अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अपने घर की क्लीनिंग का व्लॉग लेकर आई हूँ। मैंने किस तरह से अपने घर को जो है ना साफ़ किया हम लोगों ने मिलजुल के रमज़ान से पहले। तो बस थोड़ा सा मैं अपलोड करने में लेट हो गई थी। तो खैर यहाँ पर हम लोग धो रहे हैं कंबल। कंबल हम लोग इसी तरीके से धोते हैं कि इनको जो है ना 2 घंटे के लिए ना नीम गर्म पानी के अंदर सर्फ डालकर भिगो देते हैं, ताकि मैल वगैरह जो हो ना इसके अंदर वो थोड़ी सी नरम पड़ जाए, और मतलब जब हम इसको वॉश करें ना तो इजीली ये साफ़ हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इनको जो है ना सुबह ही भिगो दिया था टब के अंदर। और फिर मैंने इसको ना ब्रश की मदद से दोनों साइड से ना अच्छे से स्क्रब कर दिया था, मतलब रगड़ा था, ताकि ये तो थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाए, कलर जो है ना अच्छा से निकले। बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे कंबल, और वैसे भी रमज़ान आ रहा है ना, तो कंबल आगे लेने हैं हम लोगों ने, क्योंकि अभी सर्दी काफ़ी है हमारे एरिया में ना, तो इसलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए वॉश कर लिए थे। और फिर बाद में ना वाइपर से जो है ना मैंने वाइपर लगाया था इसके ऊपर। अम्मी जो है ना वो प्रेशर लगा रही थी पानी का, इससे ना बड़े अच्छे से जो है ना कंबल साफ़ हो जाते हैं। तो ये दोनों कंबल जो है हमने इस तरह से ग्रिल पे डाल दिए थे, ताकि ये जो है ना सारा पानी निकल जाए। इसके बाद हम इसको जो है ना ऊपर धूप में डालेंगे, 2 दिन की धूप लगेगी, तो फिर इंशाल्लाह हमारे कंबल जो है ना वो बिल्कुल सूख जाएंगे। क्योंकि कंबल जो है ना वो काफ़ी मोटे हैं, तो इसलिए जो है ना इनको सूखते हुए काफ़ी टाइम लगता है, और ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाते, बहुत ज़्यादा वजनी हो जाते हैं ना। तो इसलिए फिर हम लोग इसको इस तरह ग्रिल के ऊपर डाल देते हैं, ताकि सारा पानी निकल जाए। और धूप भी माशाल्लाह आजकल बड़ी अच्छी थी। और फिर हम लोगों ने ना, ये कुछ दिन बाद का व्लॉग है। अब यहाँ पर ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है ना इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम लोग नीचे ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे शूज़ पहने हुए हैं। ऐसा है कि मैं ये शूज़ जो है ना वॉश कर लेती हूँ, अभी गीले हुए हुए थे तो मैं इनको वॉश कर लूँगी, बाद में ये ख़राब नहीं होते। तो ये हम लोग जो है ना दूसरा पोर्शन अपना, इसमें बहुत ही काम आते हैं ऊपर वाले में। तो ये बहुत कम गंदा होता है। यहाँ पर मैंने जो है ना इसकी भी डीप क्लीनिंग मैंने और अम्मी ने मिलके की थी। यहाँ पर मैंने सारी कबर्ड साफ़ की थी, फिर इसके जो जितने भी ऊपर के दरवाजे डोर्स वगैरह थे उनको भी मैंने जो है ना अच्छे से झाड़ा था, साफ़ सुथरा किया था। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने ना सर्फ से सारा फर्श धोया था, क्योंकि फर्नीचर ऊपर वाले पोर्शन में नहीं है ना, तो फिर हम लोग इजीली सारे पोर्शन को जो है ना फर्श को धो लेते हैं सर्फ से। तो यहाँ पर मैं अपना पूरे पोर्शन में वाइपर लगा रही थी, तो मैंने बस इसी की वीडियो शूट की थी। इसके अलावा जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी क्लीनिंग मैंने थोड़ी सी ज़्यादा आपके साथ शेयर की है। काम करने को बहुत ज़्यादा थे, और बस मैंने ना बहुत कम वीडियो शूट की है क्लीनिंग की। जितनी कर सकती थी मैंने कर ली है, क्योंकि आपको पता है कि जब काम कर रहे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ना साथ में दिल नहीं करता कि बंदा अब जो है ना वो वीडियो भी लगा ले, शुरू कर दे, स्टार्ट कर दे, फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने जो है ना थोड़ी थोड़ी वीडियो आपके लिए शूट की है। फिर हम लोगों ने ऊपर के जो पोर्शन है वो तो साफ़ सुथरा हो गया था। अब जो है ना नीचे वाले पोर्शन की बारी थी, तो हम लोगों ने ड्राइंग रूम को जो है ना वो भी साफ़ सुथरा कर लिया था, बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना अब मैं नीचे वाले पोर्शन की जो है ना ये कबर्ड साफ़ कर रही थी। कबर्ड्स जो है ना ये जब भी खोलते हैं ना तो इनके ऊपर ना अजीब अजीब से निशान पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको जो है ना इस तरह से अच्छे से साफ़ कर रही थी, और अंदर से भी मैं इनको जो है ना साथ के साथ साफ़ कर रही थी। और मैंने जो है ना सीढ़ी के ऊपर चढ़ के ना, जो लोहे की सीढ़ी होती है उसके ऊपर चढ़कर ऊपर से भी इसके जो कैबिनेट्स थे उनको भी क्लीन किया था। तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया है कि मैं बहुत ज़्यादा डीप वीडियो नहीं मैंने बनाई, बस काम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए फिर मैंने थोड़े बहुत क्लिप आप लोगों के लिए बनाए थे डिफरेंट किस्म के। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये मेरी अम्मी के जो है ना रूम की है। तो यहाँ पर जो है ना कपड़े जो है आप देख रहे हैं कि बहुत कम आयरन हुए हुए जो है ना हैंग हुए हुए हैं, क्योंकि अभी ना हम लोग बहुत ज़्यादा ये सफाइयों में मसरूफ़ थे घर की। तो हम लोग जो है ना कपड़े, मैं सोच रही थी आयरन करके ना उनको हैंग कर दूंगी, ताकि रमज़ान में आसानी रहे। पहले के जो कुछ रोज़े हैं ना वो अच्छे निकल जाएंगे, कपड़े धुले हुए हों, प्रेस हुए हुए हों, तो फिर जो है ना उतारे और बस इनको जो है ना घर के जो मर्द होते हैं उनको बस कपड़े दे दिए, वो चेंज वगैरह कर लें। इससे बड़ी आसानी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रूटीन भी बन जाएगी। अच्छा, ये जो है नीचे वाले जो हैं हमारे कैबिनेट्स हैं, इनके अंदर जो है ना सारे जूते वगैरह जितने भी होते हैं ना सब अम्मी ने इस तरह से शॉपर्स के अंदर जो है ना बॉक्सेस डाल के या वैसे ही साफ़ सुथरे करके ये भी अम्मी ने रखे थे। और मैं बस अब जो है ना सारे इनके ये डोर्स वगैरह साफ़ कर रही थी। हमने ना सारी अंदर तक जो है ना डीप क्लीनिंग की है, ताकि अंदर इतनी डस्ट होती है, पता नहीं, मैं अम्मी को कहती हूँ कि डस्ट आ कहाँ से जाती है। तो बस एक दिन मैंने ऐसा किया था कि दोनों रूम्स की जो थी ना वो कबर्ड साफ़ की थी, बस उसके अलावा फिर और काम नहीं किया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करने में ना आसानी होती है, फिर भी इतना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि अभी दिन छोटे ही हैं, इतने बड़े नहीं हुए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट भी हो जाती है।
फिर ये उसके बाद नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर हम लोगों ने सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि ना बेडशीट्स भी कुछ दिन हो गए थे चेंज नहीं की थी। तो मैंने कहा आज जो है ना सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज करते हैं, रज़ाइयों के कवर चेंज करते हैं, सोफ़ा कवर चेंज करते हैं, ताकि जो है ना सारा घर जो है ना वो बिल्कुल एक जैसा साफ़ सुथरा हो जाए। क्योंकि अब तो आपको पता है रमज़ान बिल्कुल जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, और जो है ना एक दफ़ा हम लोग जो है ना क्लीनिंग कर लेंगे तो ईद तक माशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना वो सारा घर साफ़ सुथरा रहेगा और अच्छे दिन गुजर जाएंगे। फिर रमज़ान में जो है वो इबादत के लिए भी टाइम निकालना होता है, और उसके अलावा आपको पता है सहरो इफ्तार की भी तैयारी होती है, और जब सहरो इफ्तार में माशाल्लाह खाना बनता है तो उसके बर्तन वगैरह भी धोने वाले होते हैं। और फिर आपको पता है कि साथ ही साथ जो है कपड़े धोने वाले, उनको आयरन करना, के घर की लेडीज़ के जो काम होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पर जो ये देखें, अब जो है ना यहाँ पर हम लोग रज़ाई के कवर जो है ना वो चेंज कर रहे थे। हम लोगों ने ना बेडशीट्स के भी जो है ना 2-3 सेट्स रखे हुए हैं, साथ में ये रज़ाइयों के कवर्स भी, ब्लैंकेट्स वगैरह के कवर्स, ताकि जो है ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हम लोग इस तरह से चेंज करके दूसरे गंदे उतार कर रख लेते हैं मैले कपड़े, और जब हम लोग मशीन लगाते हैं तो उनको फिर ड्राई करके अच्छे से धोकर ड्राई करके तो फिर हम लोग उनको जो है रख लेते हैं संभाल कर। इससे ये आसानी होती है कि धोकर फ़ौरन जो है ना आपको वो बेडशीट्स वगैरह डालनी हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये जो है ना रूम में और मेरी बहन दोनों जो है ना वो भी कर रहे थे काम, क्योंकि ना जब बेडशीट्स वगैरह चेंज करते हैं तो फिर बेड से जो है ना मैट्रेस वगैरह हटा के नीचे से जो शीट वगैरह होती है उसको भी साफ़ कर लेते हैं, ताकि आपको पता है डस्ट तो कहीं भी चली जाती है। अच्छा, रूम्स वगैरह तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गए थे। उसके बाद ना यहाँ पर अब मैं आपको किचन भी दिखा रही थी। किचन भी माशाल्लाह हमारा रमज़ान से पहले बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। और आपने बताना है कि आपको मेरी ये क्लीनिंग की वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि ना मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से थोड़े थोड़े जो है ना करके क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाए थे, वरना करने को काम जो 1 घंटे का होता है ना वो वीडियो के साथ 2 घंटे का हो जाता है। तो घर के जो काम होते हैं ना ये मिलजुल कर ही हम लोग जो है ना वो सारे करते हैं। कोई किचन साफ़ कर लेता है, कोई रूम्स की डस्टिंग वगैरह कर लेता है, और कोई वॉशरूम वगैरह, ज़ाहिर है वो भी घर का हिस्सा है, उनको वॉश कर लेना, उसकी सफाई कर लेना। तो इस तरह से काम जो है ना वो सारे बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। फिर भी आसानी नहीं होती, क्योंकि ना आजकल बस काम कर करके ना इतनी मुझे जो है ना काम करने से उकताहट होगी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग जो है ना वो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो हालांकि वीडियो की जो स्पीड है ना वो भी थोड़ी सी यहाँ पर फॉरवर्ड की हुई है, तेज़ की हुई है। इसकी वजह से भी जो है ना आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट ही लग रही है, लेकिन ना काश कि इसी स्पीड से या इसी तरह से जल्दी जल्दी से जो है ना वो घर के काम हो जाते। अच्छा, वैसे मैं बड़े शौक से जो है ना वो घर के काम करती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है ना मैं भी बहुत तंग आ जाती हूँ कि बस घर के काम भी ख़त्म हो, हम लोग भी जो है ना वो थोड़ा सा रेस्ट करें। और जो है ना रेस्ट जो है ना औरत के नसीब में नहीं है, ये ऐसी जो है ना ड्यूटी है ना जिसकी कोई छुट्टी ही नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर अब मैं अपने रूम में आ गई थी, तो हम लोग जो है ना इस रूम की भी बेडशीट वगैरह चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन, ये हमारा रूम है, मेरी और मेरा और मेरी बहन का। तो ये जो है ना मैंने सोचा कि इसकी भी बेडशीट चेंज करती हूँ। नीचे मैं हम लोगों ने ना मैट्रेस के ऊपर कवर चढ़ाए हुए हैं, और कवर के ऊपर भी अम्मी जो है ना एक कह लें कि कवर चादर से ना उसको कवर करती हैं। इससे जो है ना मैट्रेस की बहुत ज़्यादा जो है ना लाइफ टाइम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हिफाजत रहती है, बहुत ज़्यादा वो साफ़ सुथरा भी रहता है। तो हमारी शुरू से यही आदत है, हम तो बचपन से ही ऐसे देखते आ रहे हैं कि हमारी अम्मी जो है ना वो इसी तरह से जो है ना मैट्रेस का ख्याल रखती हैं, और बेड्स का। जब भी हम लोग बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं तो अच्छे से मैट्रेस को हटा के सारे बेड को भी साफ़ सुथरा कर लेते हैं। वरना मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग बस बेडशीट चेंज करनी होती है, मैट्रेस को देखते ही नहीं है और बस इसी तरह से बेडशीट डाली। हमें तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उलझन होती है, क्योंकि अम्मी ने शुरू से इसी तरह से सिखाया है ना कि आपने ये देखा है आपने कि मैंने ये नीचे भी जो है ना एक चादर से मैट्रेस को कवर किया है। तो खैर यहाँ पर जो है ना दोनों रूम्स की क्लीनिंग हो गई थी। अब बस सोफ़ा कवर भी मैं चेंज करूँगी, और दोनों रूम्स की मैंने क्लीनिंग की है। साथ में अभी हम लोगों ने किचन भी साफ़ सुथरा कर लिया था। किचन की तो मैंने डीप क्लीनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, वही जो है हम लोगों ने साफ़ सुथरा कर लिया था। उसके अलावा अभी जो है ना जाय नमाज वगैरह धोने वाली थी, क्योंकि वो सर्दियों में यूज़ होती रही, हम लोगों ने सर्दियों में वॉश नहीं की, क्योंकि वो काफ़ी जो है ना वो मोटे स्टफ़ की हैं। तो हम लोगों ने ना रोज़ाना उसको, पता है आपको, ज़्यादा धोने से जो है ना चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अब मैंने जो है ना अभी वो भी दोनों जो है ना जाय नमाज़ें वगैरह धोनी थी। वैसे ज़्यादा दो ही यूज़ होती हैं, क्योंकि बारी बारी सब नमाज़ पढ़े होते हैं ना, एक साथ तो कोई भी नहीं इकट्ठे हो जाते हैं ना खड़े। तो इसलिए मैंने सोचा वो भी मैं जो है ना वॉश करूँगी, और उसके अलावा भी मैंने जो है ना कुरान पाक के गिलाफ जो होते हैं ना कवर, उनको भी वॉश करना था।
अब यहाँ पर मैंने सोफ़ा कवर्स पहले वाले उतार दिए हैं, काफ़ी मैले हुए हुए थे। और फिर मैंने सोफ़ाज़ को अच्छे से जो है ना क्लीन भी कर दिया, डस्टिंग कर दी थी। अब यहाँ पर जो दूसरे वाले कवर्स हैं ना, ये मैं चढ़ा दूँगी और जो हम लोगों ने पहले उतारे हैं ना, वो वॉश हो जाएंगे। कुछ दिनों तक हम उनको वॉश कर देंगे, क्योंकि रमज़ान आ रहा है ना, तो उससे पहले ज़ाहिर है आपको पता है कि हर घर में एक दफ़ा ज़रूर वॉशिंग मशीन लगेगी। अच्छा, मैंने तो बहुत आपके साथ खैर बातें की। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आप लोगों ने कैसी कैसी तैयारी की है और कौन कौन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुसलमान रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे। अच्छा, यहाँ पर ये तो मेरा काम हो गया और अब बस यहाँ पे मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि ना छोटे छोटे काम भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो जितने भी कपड़े हम लोगों ने उतारे हैं ना, दोनों रूम्स की बेडशीट्स वगैरह, रज़ाई के कवर्स और ब्लैंकेट, नीचे मैट्रेस के कवर्स वगैरह, तो वो सारे जो है ना मैं इकट्ठे कर लूँगी एक चादर के अंदर। इस तरह से ना बहुत आसानी होती है कि सारे कपड़े एक ही जगह इकट्ठे होते हैं। और हम लोगों की जो मशीन है ना, वॉशिंग मशीन, वो हम लोगों ने ऊपर वाले पोर्शन में रखी हुई है। तो फिर ये सारी कपड़े जो है ना उठाकर हमें ऊपर लेके जाने पड़ते हैं, तो इस तरह इजीली जो है वो चले जाते हैं। तो ये देखें मैंने जो है ना पंड बना ली है, इसको कहते हैं पंजाबी में पंड। तो ये एक मैंने बना कर पंड जो है ना रख ली थी और इसको जो है ना बस अब ऊपर ले जाएंगे। और ये देखें मैंने जी जाए नमाज़ें भी वॉश कर दी थी और गिलाफ जो थे ना कवर्स कुरान पाक के, वो भी वॉश कर दिए थे, क्योंकि रमज़ान आ गया और रमज़ान से पहले ये काम करने की ना एक खुशी ही अपनी होती है। तो खैर आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। मेरी इस एफ़र्ट को आप लोगों ने ज़रूर एक फ़ीडबैक देना है कि आपको कैसा लगा है मेरा क्लीनिंग का व्लॉग। इसी के साथ जो है ना यहाँ पर अब शाम में जो है ना ये जाए नमाज़ वगैरह मैं ऊपर से ले आई थी, ड्राई वगैरह हो गए थे। फिर मैंने शावर लिया, जुम्मा था ना, तो मैंने शावर वगैरह लिया और उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह। और ये देखें यहाँ पर जो है ना अब ये ड्राई हो गई थी, तो इनको जो है मैं तय करके अभी रख दूँगी और जो कुरान शरीफ के ग़िलाफ़ हैं, कवर्स हैं, उनको भी मैं चढ़ा दूँगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत ज़्यादा एडवांस मुबारक हो। तो अल्लाह का शुक्र है, घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई है, घर जो है वो बिल्कुल चमक गया है, अल्लाह का शुक्र है। और इसी के साथ मैं अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।